आज का दिन 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इसका जो मुख्य कारण होता है उसमें मस्तिष्क के अंदर किसी ब्रेन के एक हिस्से में या तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह रुक जाता है। अगर ये बहुत सीवियर रूप में है तो पेशेंट कई बार बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है या झटके दौरे भी आ जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश साहू, न्यूरोलॉजिस्ट इन वीवाई हॉस्पिटल रायपुर। आज हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। इसे हिंदी में लकवा या पक्षाघात भी कहते हैं। आज का दिन 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम पब्लिक को स्ट्रोक या लकवा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, पर कॉमनली उम्र के 50 साल के बाद जिन्हें शुगर, बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है या जो व्यसन करते हैं उनमें ये बहुत कॉमनली होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है उसमें मस्तिष्क के अंदर किसी ब्रेन के एक हिस्से में या तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह रुक जाता है या फिर किसी वजह से ब्लड सर्कुलेशन की नस फट जाती है। आमतौर पे बीपी अचानक बढ़ने से भी लकवा हो सकता है। अब स्ट्रोक के सिम्टम्स की बात करें हम, यानी कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो आपको उसको कैसे पहचानना है। इसमें आमतौर पे चेहरे में अचानक से तिरछापन आ जाता है या आवाज़ में लड़खड़ाहट होने लगती है। शरीर के एक हिस्से में के हाथ पैर में या तो कमजोरी आ जाती है या झुंझुनी आ सकती है या चलने में लड़खड़ाहट भी हो जाती है। अगर ये बहुत सीवियर रूप में है तो पेशेंट कई बार बेहोश हो जाता है, कोमा में चला जाता है या झटके दौरे भी आ जाते हैं। अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति को या किसी रिलेटिव को इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये लकवा अगर जितना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट करें या जितना जल्दी हम इसको पिकअप करें उतना ज़्यादा चांसेस है कि ये अच्छे से रिकवर हो सकता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के रूप में CT या MRI किया जाता है, उसके आधार पे इसका ट्रीटमेंट निर्भर होता है। अब स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए अगर हम बात करें तो जिस किसी भी व्यक्ति को शुगर या ब्लड प्रेशर है तो वो रेगुलर रूप से अपनी दवाइयाँ लें, अपना शुगर बीपी चेक कराते रहें। कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर कोई व्यसन है तो उससे मुक्त रहें। जैसे अक्सर ये अल्कोहलिक पेशेंट में या टोबैको च्यूअर्स रहते हैं उनमें बहुत कॉमनली होता है। अगर पेशेंट को हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं तो वो भी सुचारू रूप से लेते रहें। इसके अलावा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट मॉडिफाई करते हैं तो आप स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।